नमस्कार। आर के त्यागी, काजाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नवे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब ओम सच्ची जनवाणी नवे चैनल पर बैंकिंग अपडेट्स और रिटायर्ड बैंक साथियों से संबंधित सभी मैं अपडेट्स और समाचार देता रहता हूं। कृपया यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक ना किया हो, और उनके साथी भी अपने साथियों से भी करवाएं। साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि हम सभी रिटायरी साथियों के व्यूज़, न्यूज़ और हमारी इशूज़ पब्लिक एट लार्ज तक जाए। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाए, ऑल रिटायरी फ्रेंड्स तक जाए, टू मोटिवेट और मोबिलाइज दैम, और गवर्नमेंट तक जाए, ताकि गवर्नमेंट उन पर सिंपैथेटिक, पॉजिटिव एटीट्यूड रखे और एक्शन उस तरह से ले। साथियों, हमने पिछले दिनों BMS से संपर्क किया, उनके से नेशनल सेक्रेटरी गिरीश आर्य जी से संपर्क करा। उनके ऑफिस में हमने रिटायरी साथियों के साथ मीटिंग की, उनके साथ NOBW के साथ भी, और सभी रिटायरी साथियों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। और वो क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं BMS के, और फाइनेंशियल सेक्टर को देखते हैं, तो उन्होंने हमारे हितों को संरक्षित करने और हमारे मुद्दों को उठाने और उनको सेटल कराने का हमें वादा भी दिया, प्रॉमिस किया, और कंसिडर करने को। और मेरी पर्सनली भी उनसे उससे पहले कई बार फ़ोन पर बात हुई थी, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आदान प्रदान होता है भी उसका। तो उस नाते जो है, फिर उसके बाद AIBRWA के धरने से भी वो जुड़े, और AIBRW और शुक्ला जी जो है प्रयाग वाणी वाले, प्रयाग से, उनका भी उनसे संपर्क काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद जो है, अभी आयुवा पार्क ने भी अपने धरने में, धरना तो उनका कैंसिल हो गया था, 22 तारीख को होना था, लेकिन जो उनका गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी जिसमें 200 के करीब लोग रहे होंगे, हालांकि मेंबर तो कम होते हैं, लेकिन कुछ जनरल मेंबर्स को भी एज ऑब्जर्वर उन्होंने अलाउ किया था। यद्यपि मैं उसमें नहीं था, लेकिन मेरे कुछ साथी थे, और उन्होंने उसका हंस न्यूज़पेपर में एक वो भी बताया, हंस न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी लगी है। और NK पारिक AICBRWF के AICBRF के जनरल सेक्रेटरी हैं NK पारिक, उन्होंने भी उसके एक कम्युनिकेशन दिया था, और वहाँ उन्होंने करीबन 40-50 मिनट अपना व्याख्यान भी दिया, लोगों से चीज़ें समझी बैंकिंग के संबंध में, और जानकारी ली, और अपनी जो उन्हें जानकारी थी वो बताई। तो वो गिरीश आर्य जी इसमें एक्टिव हैं, और कोर्ट में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा, सिंगला जी वाला केस है 1 मार्च से वो, लेकिन उसके अलावा BMS के माध्यम से भी हम सभी साथी लोग लगे हुए हैं, एक्टिविस्ट लोग। और पिछली दफ़े हम AIBA पार्क के जो ऑफिस है यहाँ लोकल कैनाट प्लेस में, उसमें भी हम गए थे, IOB बैंक में, और वहाँ भी डिस्कस करा था DK हंस और JD शर्मा जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे किया था। तो ये सब बातें वहाँ पे हुई, और यही रहा कि भाई इसको जो है, जो ये इन्होंने एक्सक्रेशिया दिया है MOU के माध्यम से, एक्सक्रेशिया तो जो देंगे सो देंगे, लेकिन क्योंकि बैंक पेंशनर्स खुश नहीं है एक्सक्रेशिया, ना कोई एक्सक्रेशिया BEPR 1995 में या MOU 1993 में या कहीं भी वर्णित भी नहीं है। ये तो गवर्नमेंट या IBA नई चीज़ लेकर के आई है, एक्सक्रेशिया इम्प्रूवमेंट इन पेंशन। अब इसमें क्या अमाउंट होगा क्या नहीं, कोई कह रहा है 800-900 करोड़ होगा, कोई कह रहा है 1600 करोड़ होगा, तो बहुत मीगर अमाउंट रहेगा, और वो इतना कम रहेगा दैट विल बी एज एन इंसल्टिंग अमाउंट टू रिटायरीज। और पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस जो ज़रूरी चीज़ हैं, जिनसे कि सभी पेंशनर्स को फ़र्क पड़ता है,
वो पूरा होना चाहिए। पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई फार्मूला 10% नोशनल वेटेज के साथ, प्लस स्पेशल अलाउंस, उसमें स्पेशल अलाउंस में पेंशन की गणना होनी चाहिए, रिटायरल बेनिफिट्स की गणना होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जिनके केस कोर्ट्स में भी लगे हुए हैं, हालांकि कोर्ट्स में और भी केसेस लगे हुए हैं। एक रिजाइनीज का भी मुद्दा है कि भाई जो रिजाइनीज 200-300 रह गए उनको भी एक पेंशन ऑप्शन और दिया जाए, क्योंकि स्टेट आरबीआई में कई बार पेंशन ऑप्शन दिया और हमारे यहाँ कोई ज़्यादा बचे नहीं है, 200-300-400 लोग हैं। इसके अलावा आईवा पार्क ने यह भी कहा कि भाई कंसल्टेटिव स्टेटस होना चाहिए हमारा, और हमसे पूछ के किया जाना चाहिए रिटायरीज़ के ऊपर जो भी काम किया जा रहा है। ये नहीं कि भाई डायरेक्ट कर दिया आपने, तो ये गलत है। तो ये भी चीज़ वहाँ उठी थी और उन्होंने अपने मेमोरेंडम में भी दिए। मैंने वीडियो बनाया था मेमोरेंडम पे, वो है अपनी जगह। और स्पेशल अलाउंस का मुद्दा भी बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का इशू है, वो बहुत ज़रूरी इशू है। वो भी AIBRWA ने भी उठाया और इन्होंने भी उठाया है, आईवा पार्क ने, और हमने भी उठाया अपने मेमोरेंडम्स में। और कोर्ट में भी ये इशू गया था, लेकिन वहाँ सिंगल और डबल बेंच में रिजेक्ट हो गया था। और एक्टिविस्ट के पास इतने पैसे नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट में उसे ले जाएं, लेकिन DFS से इस संबंध में कई बार बात हो चुकी है, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा था DFS से बात करें इस बारे में। अब जो स्थितियाँ हैं वो सभी आप लोगों के सामने, लोग बाग मोटिवेटेड भी बहुत हैं और कुछ यूनियंस ऐसी भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, जो पिछलग्गू बनी हुई हैं UFBU लीडर्स के, जो अपेक्स लीडरशिप है UFBU की, ख़ासतौर से मिस्टर CHU एंड मिस्टर बंदलिस। तो वो ठीक नहीं है और रिटायरीज़ के हित के लिए नहीं है, वो रिटायरीज़ के अहित में है। तो आप लोग इन चीज़ों पे रखें ध्यान और लगातार हमारी वीडियो वगैरह को देखते रहें और उन्हें शेयर करते रहें, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहा करें। ये था आज का मेरा आपको संबोधन। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों। नमन। आर के त्यागी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत समाज संस्कृति, सनातन समाज संस्कृति। जय भारत।